नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे सुनो भाई, सर साहब यहाँ बैठे हुए हैं। सॉरी सर, ये फॉरेन स्कॉच है, ओनली फॉर वीआईपीज। अरे जॉनी, सर तूने तो कहा था कि मैं तेरी पार्टी का चीफ गेस्ट बनूंगा, और इसकी नजरों में चीफ गेस्ट तो क्या, मेरी तो वीआईपी रेंज भी नहीं दिख रही। सर कौन है पता है? आज की पार्टी के चीफ गेस्ट हैं ये। सॉरी सर, इन्हें देख के लगता तो नहीं है। मतलब सूट बूट में मैं भिखारी दिखता हूँ? नहीं सर। पार्टी में बुलाकर पब्लिक के सामने इतनी बड़ी बेइज्जती? नहीं सर, संसार सीरियल में भी उस काम वाली बाई की इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी। ए, हाँ सर। जाकर कार निकालो। ओके सर। सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर। सर प्लीज सर, सॉरी सर रुक जाइए ना सर, मेरी बात सुनिए अब ना। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। तेरी पत्नी में पार्टी मैनर्स नहीं है क्या? अगर होते तो इतनी लेट कभी नहीं आती। तेरी पत्नी अपने आप को मिस इंडिया समझती है क्या? खुद पार्टी में लेट आना और अपने चीफ गेस्ट को वेट कराना मुझे पसंद नहीं। गलती हो गई, बोल तो रहा है सर वो। आई एम सॉरी सर। तुम्हारी सॉरी नहीं सुननी मुझे। बुला अंदर मेकअप कर रही है अपनी पत्नी को, और बोल उसे यहाँ आकर मुझसे सॉरी बोले, तब जाकर मैं माफ करूंगा उसे। सर मेरी पत्नी आ गई, बस 1 मिनट में आता हूँ। पूजा, ये है मेरे बॉस। तुम्हारी वजह से लेट हो गए, इन्हें सॉरी बोल दो ना। सॉरी मैडम। अरे आपको नहीं बोलना है सर, सुनो ना, सॉरी बोल दो ना। सॉरी मैडम। अरे सर, आप तो भाभी के मुंह से सॉरी सुनना चाहते थे, फिर आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? मुंह बंद कर। सॉरी कोई भी बोले सॉरी ही होती है। वैसे भी साड़ी पहनने वालों से सॉरी नहीं बोलवाना चाहिए। आप जैसे सेलिब्रिटी को सिंपल ट्रीटमेंट देने के लिए हमें सॉरी बोलना चाहिए सर। आप अंदर आइए ना, अच्छी ट्रीट देंगे। अब वो ट्रीट किस लिए भाई? अरे आप जाइए ना सर, आप शर्माते बहुत हैं सर। जॉनी, मैं यहीं पर बहुत कंफर्टेबल हूँ जॉनी। जॉनी एक मिनट सुनो ना। सर 1 मिनट, मैं अभी आता हूँ। अच्छा मैडम, पार्टी आपकी है ये जाने बिना कुछ ज्यादा ही बोल गया मैं, मुझे जाने दीजिए मैडम। जाने दूंगी, लेकिन पहले जिसे अपसेट किया है ना आपने, उसे इम्प्रेस करना पड़ेगा। इम्प्रेस उसे? कैसे इम्प्रेस करना होगा? एक बार फिर से मेकअप करना होगा। इतनी सी बात के लिए मेकअप तक क्यों जाना मैडम? समझ गया। सर, आपने मुझे बुलाया? तुम्हें एक ब्रेकिंग न्यूज देनी है। ब्रेकिंग न्यूज सर? कैसी न्यूज? कांग्रेट्स, तुम्हारा प्रमोशन कर रहा हूँ जॉनी। सर ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है सर, ये तो शॉकिंग न्यूज है। मैं भी शॉक हो गया था राजा। तू क्या है, तेरी स्ट्रेंथ जानकर तू बिल्कुल भाग्य विधाता सीरियल के हीरो की तरह इतना सिंपल कैसे रह लेता है? सर, सच में तू मामूली इंसान नहीं हो सकता। ये आप क्या बोल रहे हो सर? कल जब मैं तेरी पार्टी में आया था, हाँ आए थे, मुझे पता है। तुम्हारी पार्टी एंजॉय करते वक्त मुझे एक कॉल आया। LNT प्रोजेक्ट फाइनल हो गया। कांग्रेट्स सर। जिसकी वजह तुम ही हो जॉनी। थैंक यू सर। जॉनी, आज से ही ये ऑफिस अब तुम्हारा ही है। तुम्हारा मूड हो तो काम करो, वरना आराम करो, क्योंकि तुमने अब तक मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जीते रहो राजा। गॉड ब्लेस यू राजा। सर अभी प्रोजेक्ट फाइनल कहाँ हुआ है जो आपने जॉनी को प्रमोशन दे दिया? मेरी बात सुनोगे तो तुम अपनी कंपनी ही जॉनी के नाम कर दोगे। सॉरी डॉन मैडम, वो आपके पति हैं मालूम नहीं था, और आप उनकी पत्नी है उसने बताया ही नहीं था। उन्हें डॉन का पति कहलाना पसंद नहीं है, और अगर किसी ने उन्हें बताया तो उन्हें बहुत दुख होगा, और अगर उन्हें दुख हुआ तो मुझे दुख होगा। आप जो समझा रही हैं मैं समझ गया मैडम। आज ही जॉनी का प्रमोशन हो गया मैडम। मतलब जॉनी डॉन का पति है और आपने उसे बहुत टॉर्चर किया है, कहीं ये बात वो अपनी पत्नी को ना बता दे, इसलिए आपने उसे प्रमोशन देकर इम्प्रेस किया है। यही है ना आपका प्लान? सुन बे, अगर तूने ये बात किसी को बताई ना तो हम दोनों का इसी माउस से वो मर्डर करवा देगी, याद रखना। ओके सर। हेलो, पूजा कहाँ हो तुम? ऑफिस में। अर्जेंटली तुमसे एक जरूरी बात करनी है, तुम फौरन नीचे आ जाओ ना। इस वक्त कहाँ हो तुम? तुम्हारे ऑफिस के लॉबी में हूँ। ऑफिस? वही बार्कलेस के ऑफिस में हूँ। अब ओके, तुम वहीं थोड़ा वेट करो। ठीक है। बार्कलेस ऑफिस पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट्स मैडम। थोड़ा तेज चलाओ। एक्सक्यूज मी, यस सर। आप पूजा को लाइन कनेक्ट कर सकती हैं? सरनेम प्लीज। सरनेम पूजा 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 श्रीवास्तव। यहाँ इस नाम के कोई नहीं है सर। वो यहाँ नहीं है मतलब? अरे वो यही नौकरी करती है, आप जरा वापस देखिए ना। सॉरी
नहीं सर, ऐसे कोई नहीं है। जॉनी मैं यहाँ हूँ। ओह, तो तुम वहाँ हो। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा एम्प्लॉय लिस्ट में नाम भी नहीं है। क्या नाम पूछा आपने? पूजा श्रीवास्तव पूछा था। पूजा श्रीवास्तव? पूजा शर्मा पूछना था ना। बोला था ना आपको शादी के बाद सरनेम चेंज करवाने के लिए। ओह, मेरा सरनेम लगवा दिया क्या? पूजा, मेरे साथ बाहर चलोगी क्या? कहाँ चलना है? तुम कार में बैठो तो सही। मेरा प्रमोशन हो गया है। कांग्रेट्स। हाँ, थैंक यू। ये हैप्पी न्यूज़ तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए ही मैं तुमसे मिलने आया। आई वांट टू गिव यू अ ट्रीट। ये जमीन कभी हमारी थी, तुमने बेच दी कब्जा कर लिया। तो कंप्लेन क्यों नहीं की? वो बहुत बड़ा गुंडा है, कंप्लेंट करेंगे तो वो हम सबको मार डालेगा। पूजा, मेरी जिंदगी के सिर्फ 2 ही ड्रीम्स हैं। पहला, तुम जैसी खूबसूरत लड़की से शादी करके पूरा हो गया, और दूसरा था अपनी जमीन पर एक अच्छा सा मकान बनाओ। एक तो सच हो चुका है, दूसरे को बुरा सपना समझकर भूल जाऊंगा। मैं भी क्या बातें करने लग गया। क्या बिरयानी आज ही खाने को मिलेगी बॉस? दुबई की डील हो गई तो रोज खाने को मिलेगा। डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। हेलो परदेसी बाबू, कैसे हो? तुम्हारा वो बग्गा क्या बकता है? मैं खुद बग्गा बोल रहा हूँ। बॉस जी, कैसे याद किया? अपनी फॉर्मेलिटी साइड में रखो और बताओ मेरा काम हुआ या नहीं। उसी काम में लगा हूँ। 1 मिनट बॉस। वो गोली दे। उस बंदूक को इधर ला। वो AK-47 भी दे। AK-65 नहीं, AK-47 होता है। AK-47 ओल्ड वर्जन, AK-65 न्यू वर्जन, अपडेटेड माल है बॉस। वैसे बहुत मेहनत करके ढूंढा है बॉस। मुझे तुम्हारा ढूंढना कम और ठूंसना ज्यादा लग रहा है। थोड़ी भूख लगी थी तो बिरयानी खा रहे हैं बॉस। बिरयानी बिरयानी बिरयानी, रोज रोज तुम लोग एक बिरयानी ही खाते हो। रोज रोज एक ही बिरयानी कैसे खा सकते हैं बॉस? परसों मालवनी बिरयानी थी, और कल लखनवी बिरयानी थी, और आज हैदराबादी बिरयानी है। कल कौन सी मंगाएगा तू? अरे शट अप! तुम जैसे बेवकूफों के साथ डील करने के लिए मुझे एक परदेसी को पीटना होगा। उस बुलेट को पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं समझ गया हूँ। इसलिए मैं अपने आदमी भेज रहा हूँ। उस बुलेट का एड्रेस पता करो, बाकी सब देख लेंगे मेरे आदमी। बॉस बॉस, छी। वो बग्गा हमारी हिस्ट्री जाने भी नहीं हमारी धज्जियां उड़ा रहा है। अब मुझे मैदान में उतरना होगा। मुर्गे की टांग इधर दे, मैं खाऊंगा। एक ही बार में कट जाना चाहिए। चल काट डाल उसे। वो नारियल काट रहा है, किसी का गला नहीं। जो ऐसे चिल्ला रहा है तू। इसके चाकू में धार नहीं है भाई, इसलिए मुझे चिल्लाना पड़ रहा है। इस तरह चिल्लाने से चाकू में धार आएगी क्या? इस तरह चिल्लाने से कुत्ते भौंकने लगते हैं। जरा दिमाग का इस्तेमाल कर। समझ गया भाई। छी, तू कभी बदलने वाला नहीं। हेलो बापू। जॉनी हैदराबाद में है, मुझे अभी पता चला। अच्छा, जाकर ढूंढना लायक। अभी जाता हूँ बापू। अरे, तुम्हें फूल पसंद नहीं है क्या? वो क्या है ना, ऑफिस में प्रमोशन मिला तो सोचा कि यहाँ भी मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। कितने दिनों से तुम मुझसे दूर हो पूजा। सोचा तुम्हें डर लग रहा होगा, लेकिन अब कुछ और ही लगता है। बोलो, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसे सुधार लूंगा। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो ना। ठीक है। मैडम कॉफी। मैडम, जॉनी साहब मुझे कुछ परेशान लगते हैं। अगर ये बात माँ को पता चली तो कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। उन्हें कैसे खुश करना पड़ेगा ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आता। पूजा मुझसे दूर क्यों रहती है? जब भी मैं उसके पास जाता हूँ वो मुझसे दूरियां बना लेती है। तूने जिस लड़की से शादी की है वो मॉडर्न लड़की नहीं है, संस्कारी है। थोड़े दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। अरे तूने देखा ना, छोटी माँ सीरियल के बेटे की तरह बहुत बड़े डॉन का हस्बैंड होते हुए भी कितने प्यार से गुड मॉर्निंग बोल रहा है। रियली ही इज वेरी ग्रेट। हेलो जॉनी, हाँ शाम को जल्दी घर आ जाना। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जिस ड्रीम का तुम इंतजार कर रहे थे वो आज शाम को पूरा हो जाएगा। हाँ ठीक है।
किसका फोन आया था? मेरी पत्नी का। ग्रीन सिग्नल दे दिया है, शाम को जल्दी घर बुलाया है। सुनो जी। मोगरे का गजरा देना। ठीक है सर। ये लो। ये आदमी तो हमारे घर में होना चाहिए था। ये यहाँ सूट बूट पहनकर क्या कर रहा है? पीछा करता हूँ। पूजा को फोन करके बताता हूँ इसके बारे में। स्विच ऑफ क्यों रखा है? यू टेक केयर ऑफ। जीजा कहाँ हो तुम? जीजा इधर हूँ। समझो हाँ। बुलेट का एड्रेस मिल गया जीजा। एड्रेस ढूंढने के लिए बीकू अकेला निकला है जीजा। समझो आज वो हाथ लगी जाएगी। उसे पकड़ना किसी अकेले के बस की बात नहीं है। अपने सारे आदमियों को भेजो, जाओ। ओके जीजा भेजता हूँ। दुबई में उस बग्गा का आतंक बढ़ता जा रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है मैडम। तुम चिल्लाओ तो हल्ला और मैं चिल्लाऊं तो जलजला। बुलेट का मतलब मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत ही खतरनाक दिखती होगी, पर तुम तो बच्ची निकली। तू कहाँ आकर क्या बकवास कर रही है? तू जानता नहीं है, तू मरेगा। मार दोगे? तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? एक घने जंगल में एक शेर रहता था। शेर की गुफा के पास गलती से कुत्ता पहुंच गया। शेर को देखकर वो भागा। शेर भी उसके पीछे भागने लगा। उसके बाद शेर ने उसे खा लिया। इस कहानी को उल्टा करके बताऊं? अनजाने में एक शेर कहीं से आ गया। शेर को देखकर वहां सब लोग भागने लगे। शेर भी उनके पीछे भागने लगा। शेर ने वहां उन सबको पकड़ लिया और सबको खा गया। क्या तुम जानती हो शेर कौन है? वो मैं हूं। आई एम द लायन। शेर शिकार करने हमेशा अकेला ही निकलता, जानती हो तुम? वो सिर्फ मारता है। निडर शेर की तरह यहां आने वाला कौन है? भीखू महात्रे। चुपचाप मेरे साथ चलोगे तो ठीक, वरना खींच के ले जाऊंगा, उठा के ले जाऊंगा। तुम्हें मेरे साथ कैसे चलना कंफर्म करो। चॉइस इज योर्स। इस भीखू महात्रे का काउंटडाउन स्टार्ट्स। 1 2 3। ये सब क्या हो रहा है? कौन है अंदर? मुझे इस लड़की से शादी करनी है। तुमको ये लड़की चाहिए? पूजा श्रीवास्तव। ऐसी कोई लड़की नहीं है सर। दुबई को मुट्ठी में रखने वाली वो एक डॉन है। फिर उसने मुझसे शादी किस लिए की? उसे से जाकर पूछना होगा।
इतनी देर कैसे हो गई? सब बाद में पता चला मुझे, इसलिए देर हो गई। क्या कहना चाहते हो तुम? और एक्टिंग मत करो, तुम दुबई की डॉन हो, अब पता चला मुझे। चाय पिलाने वाले हाथों से तुम गोलियां चलाती हो। साड़ी में तुम्हें पहली बार देखा तो तुम संस्कारों वाली लग रही थी, लेकिन तुम तो एक माफिया चलाने वाली डॉन हो। तुमने मुझसे सच्चाई छुपाकर मुझसे शादी क्यों की? प्लीज गुस्सा मत करो। गुस्सा ना करो तो क्या करूं? सब जान गया हूं, तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, या सबको बता दूंगा मैं। जॉनी मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारा भांडा फोड़ कर रहूंगा। ए, क्या बोला तू? शांति से खड़ी हूँ तो ज्यादा ही उछल रहा है। खाली पड़ी बोतल की तरह लग रहा है तू। बोतल ही फोड़ दूंगी। यस, धोखा दिया है मैंने तुझे, लेकिन जानते हो क्यों? मेरी माँ की जिद की वजह से मुझे शादी करनी पड़ी तुझसे। अब तुझे यहीं रहना पड़ेगा, और डॉन वाली बात अगर किसी को पता चली तो तुझे और तेरी फैमिली को जान से मार डालूंगी। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज मुझे मत मारो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। क्या हुआ सर? आप कार का हॉर्न क्यों बजा रहे हैं? ऐसे ही मजा आ रहा था। आप जाइए, मैडम इंतजार कर रही हैं। हाँ? इतनी देर कैसे हो गई? हाँ? मुझे देखकर रुक क्यों गया? कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। पसीना क्यों आ रहा है आपको? जाइए, जाकर फ्रेश हो जाइए। ऐसे सिचुएशन में सुहागरात तो ऐसे ही बनेगी जैसे गूंगे को माइक देकर बोलो अब तू गाना गा। कैसे गाएगा वो? मुझे भी गूंगा बनना पड़ेगा। हाँ, बस अभी आया। अब इससे क्या हुआ? ऐसे देख रही है जैसे मुझे पहली बार देख रही हो। ले लो। क्या लूं? सरप्राइज गिफ्ट। क्या है ये? तुम्हारी जमीन के पेपर्स। तुम्हारी देने वाली सरप्राइज ये थी क्या? तो तुम क्या समझे थे? कुछ नहीं। ये बताओ, ये पेपर्स तुम्हें किसने दिए? मेरे अंकल की पहचान के एक एमएलए हैं, उन्हीं के साथ जाकर शंकर यादव से ये पेपर्स ले लिए। मैडम मुझे माफ कर दो, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। 1 घंटे के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होने चाहिए। ठीक है मैडम। अब ऊपर क्यों देख रहे हो? अब तो कोई ड्रीम नहीं बचा ना? हाँ। वहां इतने लोगों को मारकर यहां ये इतनी शांति से कैसे सो सकती है? बाप रे! तुरंत मुझे यहां से भागना होगा। क्या नहीं आए? क्या हुआ? डर रहा है? ओए, जीजा को क्या समझा है? दुबई को हिलाकर रखने वाले अंडरवियर डॉन है। तू फोन रख साले। अंडरवियर डॉन नहीं बेवकूफ, अंडरवर्ल्ड डॉन बोल। उनके बस की बात नहीं। लगता है मुझे ही इंडिया जाना होगा। ओए, जाके सूटकेस में अंडरवियर डाल। हाँ ठीक है जीजा। आरती लीजिए बाबू। मेरी लाइफ की घंटी बजाकर मुझे ये आरती दे रहा है। क्या सोच रहे हैं आप? आरती लीजिए बाबू। साला पंडित होकर काम वीरप्पन की जबरदस्त नाटक चल रहा है यहाँ पर। मतलब तूने जिससे शादी की है वो लेडी डॉन है? हाँ। जब तुझे पहले से पता था तो तूने उससे शादी क्यों की? मुझे शादी के बाद पता चला यार। मुझे लगता है उसने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए तुझसे शादी की। मतलब जरूरत पूरी होने पर तुझे मार डालेगी? शादी के बाद लोगों को पत्नी मिलती है, लेकिन तुझे तो जेम्स बॉन्ड मिली है। अब क्या करेगा तू? मैं चुपचाप अपने घर भाग जाऊंगा। इसके बारे में भी पापा को कुछ नहीं बताऊंगा। उन्हें पता चला तो स्पॉट पर ही अटैक आ सही जाएगा। बोला। उन्हें ये बात बताए बिना ही अपने दोस्त को घर बुला लूंगा और वहीं पर छुप कर रह लूंगा। लेकिन बॉडी कहाँ छुपाएगा? फालतू जोक मत कर। सोचा था शादी करके जीवन सुधर जाएगा, लेकिन मेरी तो शादी करके जिंदगी खराब होने वाली है। अरे धत, क्या हुआ रे? टायर पंक्चर हो गया। लिफ्ट लिफ्ट प्लीज, लिफ्ट लिफ्ट। अरे चल, लिफ्ट लिफ्ट। शादी करके सेटल हो जाऊंगा सोचा था, पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है। लिफ्ट लिफ्ट प्लीज, लिफ्ट। सर, कार का टायर पंक्चर हो गया है। सॉरी भाई, मुझे पंचर बनाना नहीं आता। ना पंक्चर नहीं बनाना है सर, हमें तो सिर्फ लिफ्ट चाहिए। आ जाओ। ए, आजा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बोला तो था सर, कार का टायर पंक्चर हो गया। मैंने तुम्हारी कार के बारे में नहीं पूछा। फिर मेरी बहन के साथ तेरी इनसे बात करना बेकार है। आप बोलो तो आपको काट के फेंक देता हूं। मर जाएंगे तो कैसे बोलेंगे? जिंदा रहेंगे तभी तो बात करेंगे। फिल्मी डायलॉग बोलने से कोई फायदा नहीं। कुछ तो सीखो मुझसे। मेरी बहन से एंगेजमेंट करके कहाँ भाग गया था तू? आप लोगों का झगड़ा देखकर मैं डर गया था भाई। बच्चों की तरह बिठाकर क्या पूछ रहे हो भाई? 2-4 लगा तो सब बता देगा। सर, इसे चिल्लाने से मना कीजिए सर। क्यों? मुंह पे इतना थूक दिया है कि पोंछा भी नहीं जा रहा। ए,
तू बाहर जा। अब चलकर शादी कर ले, हाँ भाई। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ए, इसे पता क्यों नहीं देता कि तेरी शादी हो गई है? इसे बता दिया तो ये हमें मैगी नूडल्स की तरह चबा जाएगा। अब तुमने क्या सोचा है? ओके भाई, मैं अब शादी कर लूंगा। वेरी गुड। भैया मैंने ताऊ को फोन कर दिया है, वो यहीं आ रहे हैं, वो खुद बात करेंगे इससे। थोड़ा धीरे बोलना भाई। ताऊ जी को फोन कर दिया है, वो यहीं आ रहे हैं। ऐसे ही बोलना, बेकार में बीपी मत बढ़ाओ। वैसे भी तुम दोनों का मेडिकल नहीं। तुम दोनों बाहर जाओ। मेरे बापू बहुत गुस्से वाले हैं। बात करने से ज्यादा मर्डर करना आसान लगता है। मैं तुम्हें एक प्लान बताता हूँ। तुम दोनों उस रूम में छुप जाओ। बापू का गुस्सा शांत होते ही तुम दोनों को मैं बुला लूंगा। चुटकी बजाते ही बाहर आ जाना। जाओ। ठीक है भाई। ताऊ, चलिए। कहाँ है वो लड़का? कहाँ है? जल्दी बता। क्या हाथ लगते ही मार डालोगे? हमें लता की शादी करनी है उससे, ना कि मारना है। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आप उसे ढूंढ रहे थे, अब वो मिल गया, अब शादी हो जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन दूल्हा कहाँ है? आपसे डर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें सामने वाले कमरे में छुपने के लिए बोला। ठीक है ठीक है ठीक है, शांत हो गया शांत हो गया। वो कहाँ है बता। चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। तो बजा देना। मुझे सुनाई नहीं दिया, उसे कैसे सुनाई देगा? जोर से बजाना। उसे सुनाई नहीं दे रहा होगा। तुम लोग बार 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 बजाते जाओ रे। क्या रे, मुझे शांत करने के चक्कर में खुद लल्लू बन गया। फैशनिस्ट को फैशन बताता है। तेरी बेवकूफी की वजह से हाथ आया हुआ शिकार भाग गया। कहाँ ढूंढेंगे उसे? बाप रे, बाल बाल बच गया मैं। हेलो जॉनी को फोन। हाँ अंकल, एक मिनट। तेरे पापा। ए जॉनी। हाँ पापा। कल से तुझे मैं फोन लगा रहा हूँ, स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? बैटरी खत्म हो गई थी पापा। मैं आपको फोन करने ही वाला था, लेकिन अच्छा हुआ आपने फोन कर दिया। आप अपना सामान बांधकर तैयार रहिए, मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी पहुँच गए हैं। पहुँच गए हो? कहाँ पर? आप लोग यहाँ कितने दिन रुकोगे? क्या भैया, कब आए पूछने की वजह कितने दिन रुकोगे पूछ रहे नहीं, हो? वो क्यों नहीं पूछेगा? बचपन में इसकी माँ ने सामान की तरह ढोया था ना। अब ये हमें सामान समझकर बाहर फेंकना चाहता है। इसलिए कहा जाता है गाय पालो दूध देगी और बेटा पानी भी नहीं। ए, अपने दोस्त को तू बदल नहीं सकता क्या? कोशिश तो कर रहा हूँ। बाप रे। पापा, मेरा मतलब वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो इसलिए पूछ रहा था आपसे ताकि मैं भी छुट्टी लेकर आपके साथ रह सकूं। अभी अभी तो वो घर आए हैं और तुम ऐसे सवाल कर रहे हो? 10-15 दिन तो वो रह के जाए। आइए खाना खा लीजिए। पूजा, उस बैग में मेरे कपड़े हैं। वॉशिंग मशीन में मत डलवाना, सामने खड़े होकर धुलवाना, ठीक है? दीदी, वो सब नौकर कर लेंगे। तुम खाना खाओ, जाओ यहाँ से। दीदी सच जाने बिना कुछ ज्यादा ही बोल गई। सच्चाई जब पता चलेगी तो कोमा में चली जाएगी। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारू में और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।